दुनिया की सबसे बड़ी चिंता पर आज पहला वैश्विक चिंतन है। जी हां, अफगानिस्तान पर मोदी का मास्टर प्लान आज दुनिया के सामने आएगा। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहेगा बतौर अध्यक्ष हिंदुस्तान, उस पर होगी पूरी दुनिया की नजरें। अफगानिस्तान में अपने छिपे मंसूबों का चीन कैसे बचाव करेगा? तालिबान के साथ पाकिस्तान का यह नेक्सस दुनिया के सामने कैसे लाया जाएगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह एक ऐसा सच है जिसके बारे में अब हर कोई जानता है। अफगानिस्तान के मसले पर रूस का जो रुख है, उसमें क्या कोई बदलाव आने वाले वक्त में आएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने शी जिनपिंग भी होंगे और व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ब्रिक्स की मीटिंग के एजेंडे को लेकर कई बातें कही गई हैं। उससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर चीन क्या सोच रहा है ब्रिक्स मीटिंग को लेकर। देखिए क्या कह रहा है सरकार का पिट्ठू ग्लोबल टाइम्स। भारत पर असर के मुगालते में चीन, अमेरिका की अगुवाई वाले अफगानिस्तान में अपने निवेश को लेकर भारत की चिंता है। इस बात का जिक्र किया गया है ग्लोबल टाइम्स में। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यह कहा गया है ग्लोबल टाइम्स में। यानी चीन जिस तरह से तालिबान के साथ खड़ा नजर आया, तालिबान की सत्ता बनाने में चीन ने जो मदद की, उसके पीछे का इरादा दरअसल ग्लोबल टाइम्स की इन लाइनों के जरिए साफ होता है। भारत अब अफगानिस्तान पर अपनी नीति में यू टर्न नहीं ले सकता, यह कहा गया है ग्लोबल टाइम्स में, चीन के सरकारी अखबार में। भारत अब अफगानिस्तान पर यू टर्न नहीं ले पाएगा। भारत की ऐसी कोई कोशिश अब शायद सफल भी नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से भारत को, हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई है ग्लोबल टाइम्स में। अफगानिस्तान का मुद्दा छाया रहेगा, बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान भी अहम रहेगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। अफगानिस्तान के डेवलपमेंट से भारत, चीन और रूस सीधे प्रभावित होते हैं, और भारत ने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए क्या किया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो क्रेडिट है वो चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क लेते हुए नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, क्योंकि बन गई है टेरर कैबिनेट, आतंकियों की सरकार। भारत, चीन और रूस इस इलाके के अहम देश हैं, ये कहा गया है ग्लोबल टाइम्स में। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चीन और रूस लगातार संपर्क में हैं, ये माना गया है। और रशिया का रोल हमने देखा था, बहुत हद तक तालिबान को सपोर्ट करता हुआ रशिया नजर आया था। लेकिन आज की मीटिंग के बाद क्या रशिया का रुख भी बदलेगा, यह है बड़ा सवाल। अफगानिस्तान से ड्रग्स और आतंकवाद को लेकर चीन और रूस जैसे मुल्क जो हैं वो काफी चिंतित हैं, यह कहा गया है। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि चीन का, पाकिस्तान का क्या रोल रहा है अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटाने और वहां पर तालिबानियों की सत्ता स्थापित करने में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।